रहीम। अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे जेएस के अंदर कंडीशन को। कंडीशन के अंदर आज हमारा जो पहला पार्ट होगा वो होगा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। जी स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल एक बनाया जैसे कि ए, और ए वेरिएबल को हम यहाँ पे कोई असाइन करते हैं जी इंटीजर यानी कि नंबर। ठीक है, यहाँ पे नंबर फ़र्ज़ करें हमने 10 असाइन करवाया इसको, और एक वेरिएबल हम और बना लेते हैं, या पहले हम सिंगल वेरिएबल के साथ जाते हैं ताकि पहले कंसेप्ट समझा दिया जाए आपको। वेरिएबल बनाया ए के नाम का। वेरिएबल का नेम आपको पता है कोई भी हम रख सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि उसको लिखने का तरीका 4-5 तरीके बताए थे कि वेरिएबल को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं हम इफ़ कंडीशन के अंदर, कि इफ़ के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट के अंदर जाके अब आपने ऑपरेटर यूज़ करने हैं जो कल हमने सीखे थे। याद है ना, कल वाले ऑपरेटर अर्थमेटिक, कंपैरिजन और बाकी जितने भी लॉजिकल वगैरह सीखे थे। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ए, ये ए क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। अगर ए ग्रेटर देन है किससे, ए ग्रेटर देन किससे है, मैं चाहे यही वैल्यू दे दूँ चाहे और वैल्यू दे दूँ, नो इशू, मैं 20 कर देता हूँ। यहाँ पर अगर सिंगल वेरिएबल है तो आप जब कंडीशन लगा रहे हैं तो आप वेरिएबल के साथ अपनी मर्ज़ी की वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमने मिड ब्रैकेट लगाई और इंटर कर दिया। इफ़ ब्रैकेट के अंदर ए ग्रेटर देन है 20। अब एज क्या है, एक स्ट्रिंग है यानी नंबर तो नहीं है, लेकिन उसको एक वैल्यू जो असाइन करवाई गई है वो नंबर में है। समझ आ गई बात की। हमने कहा ए ग्रेटर देन है 20, तो क्या हो जाए, तो ये हो जाए ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज़ ग्रेटर। फर्ज करें ये टेक्स्ट हमने लिख लिया, कंट्रोल एस, ओपन विद लाइव सर्वर। जी अब ये क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ था। कंट्रोल एस करते हैं और अब इंशाल्लाह यहाँ पे जवाब इसका आ चुका। अभी भी नहीं आया। अब हम चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ है। वेरिएबल ए ग्रेटर देन 20 नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वेरिएबल ए, ओके ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया, जवाब बिल्कुल सही आया। क्यों ऐसा आया, हमने कहा अगर ए ग्रेटर देन है 20 तो ए क्या है, 20 से ग्रेटर देन तो है ही नहीं। अब हम कहते हैं अगर ए ग्रेटर देन है 8 तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा ए इज़ ग्रेटर। सिंगल समझ आ गई। अब इसी के अंदर देखिए, अगर यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कुछ और है, वेरिएबल में कोई वैल्यू और है, मैं स्ट्रिंग को लगा लेते हैं हम लोग, यानी कि हेलो ये लिखा, सेव किया। अब यहाँ पे ये ऐसे कैसे आएगा, अब ये तो नंबर है ही नहीं, ये तो स्ट्रिंग है हमारे पास। तो अब मुझे यहाँ पे क्या रखना होगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ इक्वल इक्वल क्या है जी, यहाँ पे सिंगल कॉमा हेलो डेवलपर, तो क्या हो, हमने यहाँ पे कहा कि अगर हमारा जो ए है ये बराबर है, ये कल हमने ऑपरेटर पढ़ा था ना बराबर के लिए, इक्वल है किसके, हेलो डेवलपर पे के, यानी ए वेरिएबल इक्वल है हेलो डेवलपर पे, तो क्या हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये कुछ जो है ना वो जुमला जो है प्रिंट कर दिया जाए। ये देखिए इफ़ की समझ आ रही है कि किस तरह इफ़ काम कर रहा है। अच्छा, अब ये छोटी छोटी मिसालें आप लोगों को समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, इसको हम ना वो लगाते हैं जी, कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम एक नया बनाते हैं वेरिएबल। यहाँ पे मैंने बनाया एक्स इक्वल है किसके जी, मैंने यहाँ पे बल्कि एक्स नहीं बनाता, मैं थोड़ा सा अपना क्रिटिकल चीज़ बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और यहाँ पे नेम लिख दिया जी, बल्कि नेम नहीं लिखता, हम अपने कोर्स की मिसाल ले लेते हैं। कोर्स
CIT वेरिएबल बनाया कोर्स, क्या वैल्यू असाइन की CIT स्ट्रिंग वैल्यू असाइन के बाद। अब एक वेरिएबल हम और बनाते हैं VAR, यहाँ पे बनाता हूँ रिज़ल्ट या टोटल STD स्टूडेंट्स, कितने हैं जी टोटल स्टूडेंट्स के अंदर 25, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ये सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत फिर नहीं है हमें, ऐसे, या अगर आप वैसे लिख देते हैं 25 या जो भी है तो वैसे लिखिए। अब दो वेरिएबल मेरे पास है, अब इन दो वेरिएबल को अगर मैंने यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, एंटर करेंगे इफ़ ब्रैकेट कोर्स अगर बराबर है किसके, CIT के, समझा रही है, बराबर है CIT के, तो क्या हो जाए, तो इस तरह हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट। अब इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें हम ये करना चाहते हैं कि अगर कोर्स वाला वेरिएबल बराबर है CIT के तो क्या हो जाए, तो ये हो जाए कि हम ये कहते हैं इसे कि जी कोर्स ऐसे, और यहाँ पे आके मैंने सेव किया। अब एक देखिएगा आप लोग क्या जवाब आता है यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट डाटा ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ये तो प्रिंट हो गया जो यहाँ पे आया, लेकिन जो कंडीशन है उसके मुताबिक तो नहीं ना आया। तो मैं इसे कहता हूँ कि भाई अगर कोर्स मेरा CIT के बराबर हो तो क्या करें, टोटल स्टूडेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे शो, और यहाँ पे जाके मैंने किया कि आप यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाया। देखिए वैसे तो हम इसे कहते हैं ऑपरेटर, कल हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी, लेकिन जब हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर कुछ वेरिएबल पुट करवाना चाहें ना तो इसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल स्टूडेंट्स, बस इतना लिख दिया, सेव किया। अब आप इधर आके देखिए टोटल स्टूडेंट्स ऑफ 25, समझ आई बात की। ये टेक्स्ट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि साथ लिखा हुआ आ जाए टोटल स्टूडेंट इतने हैं, समझ आ गई बात की। अगर मैं यहाँ पे इस डॉट की बजाय डबल कोट्स ये लगा देते हैं, सेव करते हैं और अब चेक करते हैं इसको, ये देखिए टोटल स्टूडेंट ऑफ कोर्स 25। अच्छा, ये तो हो गया सिंगल इफ़ का काम। अब इफ़ के बाद अगर मेरे पास मल्टी कंडीशन आ जाती है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आप इसको फिर मैंने ऑफ कर दी। सर ये इफ वाली जो कंडीशन है ये न्यूमेरिक में लगा के वो ऑब्जेक्टिव पर अच्छा, सिंगल ये कोड भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ताकि ये फिर मैं आपको दे दूंगा, इसलिए मैं साथ साथ सेव करता जा रहा हूँ। वेरिएबल ए बनाया और इसमें जी मैंने लिख दिया जी 10 या 12 जो भी है, और ए की वेरिएबल के ऊपर काम करने लगा। इफ़ ए ग्रेटर देन 8 तो क्या हो, तो ये हो कि डॉक्यूमेंट क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज़ ग्रेटर, ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन ना हो, देखो अगर तो ये ग्रेटर देन हुआ तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि अगर मेरी वो वैल्यू इसमें से ग्रेटर देन ना हो जो मैंने बैक पे कंडीशन लगाई है ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, तो क्या हो जाए, तो ये हो जाए इंटर, नीचे आके अल्स, अल्स की आपने कंडीशन लगानी है ऐसे। इसके अंदर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज़ नॉट ग्रेटर, कंट्रोल एस, चेक किया इधर आके, ओके जवाब है। अब हम यहाँ पे इसकी चेंज करते हैं, सेव करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ए इज़ नॉट ग्रेटर, यानी अब मल्टी कंडीशन आ गई। इफ़
आल्स आल्स मतलब होता है कि अगर ये काम ऐसे हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसे हो जाए। यानी अगर एक्सेल के अंदर आपने किसी ने पढ़ा है तो उसमें हम यही फार्मूला इस तरह लगाते हैं कि अगर किसी बच्चे का पास और फेल का अपना रिजल्ट जब बनाते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही फार्मूला पुट करते हैं, अगर 33 नंबर है तो पास करो वरना फेल कर दो। ठीक है, अच्छा अब ये तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं, इसको फिर मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको दी जा सकें। वेरिएबल बनाया एक, मल्टी कंडीशन अगर आपने यूज़ करनी तो वो कैसे करते हैं, इफ़ का इस्तेमाल करके ए वेरिएबल बनाते हैं या कोई भी वेरिएबल बना लें अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे मैंने लिखा 10, ये वैल्यू जस्ट मैं सिंपल से लिखता जा रहा हूँ, आप जब बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर है हम कोई और वैल्यू देंगे। वेरिएबल बी 20, ये दो वेरिएबल मैंने बना लिए। इफ़ अगर ए ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, बी के, ए ग्रेटर देन या इक्वल है किसके। अब मैं सिंगल वैल्यू यूज़ नहीं कर रहा, मैं दूसरे वेरिएबल को ले जाऊँ। ठीक है, तो फिर क्या हो जाए, अगर ए ग्रेटर देन है तो फिर डॉक्यूमेंट क्या करे, डॉट राइट ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब देखिए साथ में मैं एक कंडीशन और भी यूज़ करना चाहता हूँ, क्या, इसके नीचे आके आल्स इफ़, ये मल्टी कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो C++ हो, चाहे PHP हो, चाहे JS हो, कोई भी हो। यहाँ पे क्या, और सॉरी यहाँ पे क्या, और यहाँ पे आल्स इफ़ करने के बाद हमने कहा कि अगर ए बी ग्रेटर देन या इक्वल हो ए की, उल्टी कंडीशन देखिए, उल्टी कंडीशन लग रही है, तो क्या हो जाए, तो ये हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, वरना क्या हो जाए, आल्स, वरना जनाबे अली ये हो जाए कंट्रोल एस। अब चेक करते हैं यहाँ पे जवाब क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन, क्यों, बी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, 12 सेव करते हैं यहाँ पर, अभी भी बी, अच्छा वो 12 अच्छे से, अच्छा ठीक है समझ आ गई, 22 ए इज़ ग्रेटर। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं ये बताओ, क्योंकि मेन है कंसेप्ट समझना। ये एक समझ आ गई, जब JS के अंदर हम इवेंट वगैरह क्रिएट करेंगे वहाँ पे इसी को हमने इस्तेमाल करना है। वहाँ पर जब इवेंट वगैरह डिज़ाइन करेंगे ना हम लोग, तो इसी चीज़ को हमने बनाना है। क्लियर हो गया कि इफ़ अगर आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर कोई इन्वेंट्री वगैरह है या कोई प्रोडक्ट है, उसका भी अगर आप सारा सेटअप बनाना चाहें, या स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड का बनाना चाहें, तो सारा बना सकते हैं यहाँ पर सेम इसी तरीके से। क्लियर है यहाँ तक, इफ़ की समझ आ गई, इफ़ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इफ़, आल्स इफ़ और आल्स, ये तीन चीज़ें कंडीशन इफ़ के अंदर है। फिर वो लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये अलग टॉपिक है हमारा, उसको कल इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको आप करें, ना समझे तो फिर पूछ लीजिए।